आज का जो वीडियो है ना, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में नाश किए गए वीर्य को दोबारा से कैसे बढ़ाएं, वीर्य की क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं और क्वांटिटी वो भी बहुत ही तेजी से कैसे बढ़ाएं। तो आज का जो वीडियो है पूरा जो है ये गरुड़ पुराण में से लिया गया है और वहां से मैंने कुछ चीजें निकाली है कैसे पदार्थ को हमको खाना है। उस पदार्थों को खाने के बाद हमारे अंदर, हमारे जो शरीर है, शरीर के अंदर वीर्य बहुत तेजी से बनता है। कुछ लक्षण है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, तभी आप लोगों को पूरा वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो समझ में आएगा। आधी अधूरी जानकारी देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और लाभ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि गरुड़ पुराण में लिखा क्या गया है। जो द्रव्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में स्थित रस और वीर्य को विशेष रूप से परिपक्व यानी पकाता है, पकाने का आधार होता है, वो उत्तम माना गया है। 3 गुणों वाले पदार्थ धारण करने वाले पदार्थ वीर्य है, शक्ति है। और ये 3 गुण है शीतलता, उष्णता एंड लवणता। यानी कि अगर ये 3 गुण वाले जो पदार्थ हैं आप अपने भोजन के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं तो आपके शरीर में वीर्य बहुत ही तेजी से बनेगा, प्रोड्यूस होगा। ये लिखा गया है गरुड़ पुराण में। और यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसमें जो है कौन कौन से पदार्थ आते हैं जिसमें जो है शीतलता भी रहती है, उष्णता भी रहती है और लवणता भी रहती है। ये तीनों गुण वाले पदार्थ चाहे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो, अगर आप इसको सर्च करके, रिसर्च करके इसको आप ग्रहण कर लेते हैं तो वीर्य बहुत ही तेजी से आपके शरीर में बनने लगता है। क्योंकि ये 3 गुण वाले जो पदार्थ हैं यही जो है शरीर में वीर्य को तेजी से बनाते हैं या फिर जो बना हुआ है उसको और पकाते हैं। देखिए, वीर्य अगर बन रहा है, वीर्य तो बनता ही या निरंतर बनता है, लेकिन अगर वीर्य की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। क्यों? वीर्य की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। वीर्य जो है अगर शरीर में पक नहीं रहा है, अगर वो पकेगा नहीं तो ओज नहीं बनेगा, जो चेहरे पर है तेज नहीं आएगा। ठीक है, तो जिस वीर्य से शरीर पर ओज नहीं बन रहा है वो वीर्य जो है समझिए कि जो है वो दोष युक्त है, यानी कि उसमें कुछ दोष है। तो अगर ये 3 पदार्थ, 3 गुण वाले पदार्थ जिसमें शीतलता हो, उष्णता हो और लवणता हो, अगर ये तीनों गुण वाले पदार्थों का या फिर ये तीनों गुण को धारण करने वाला जो पदार्थ है वो ही वीर्य है, ऐसा लिखा गया है गरुड़ पुराण में। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर में ये जो 3 गुणों वाला जो पदार्थ है वो किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। मतलब कौन सी खाने की ऐसी चीज है जिसमें ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम क्या शरीर में खाते हैं उसी से पता चलता है कि हमारा शरीर मन कैसा बनने वाला है। ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं कि जानते हैं भाई इसमें क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि गेहूँ। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग को जल्दी से उपाय चाहिए तो जल्दी से मैं यही बता सकता हूँ जो मैंने रिसर्च करके, सर्च करके निकाला है। गरुड़ पुराण जो बुक है उधर से निकाला है और उसमें ये जो मैं आपको पदार्थों का जानकारी दे रहा हूँ ये तीनों गुण विद्यमान है, शीतलता, उष्णता, लवणता, यानी कि ये तीनों गुण जो है इन पदार्थों में विद्यमान है। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि गेहूँ या फिर जो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ जो पदार्थों का सेवन, उसको करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप शारीरिक कसरत करते हैं कि नहीं। अगर आप खाली बैठे हुए हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर कुछ काम नहीं करते, मेहनत का काम नहीं करते हैं, तो आपको सुबह शाम योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में पाचन शक्ति है वो मेंटेन रहेगा, शरीर का जो सिस्टम है वो पूरा मेंटेन रहेगा, ताकि ये पदार्थों को वो जो है पचा सके। ठीक है, तो पचाना जरूरी है। खाया पिया क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पचाना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो पदार्थ हैं शीतल वाले हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में वीर्य को बढ़ाएंगे, लेकिन इन पदार्थों को पचाना जरूरी है, तभी ये हमारे शरीर में जो है वीर्य को बढ़ाएंगे। वैसे तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो है वो गेहूँ है। गेहूँ आपको पता ही है, गेहूँ सब लोग जानते हैं, गेहूँ की रोटी सब लोग खाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें काम करना है कि आप थोड़ा सा पूरा पेट फुल करके नहीं खाएं। ऐसा आपको लगे कि पेट अभी खाली है, एक रोटी और खा सकते हैं, तभी आपको खाना बंद कर देना चाहिए, ताकि आपके पेट में थोड़ा सा जगह रहे, ताकि वो अच्छे से जो है इन पदार्थों को जो है पीस दे, इन पदार्थों को अच्छे से पचा दे, ताकि आपकी जो वीर्य की शक्ति है वो बढ़ने लगे और वीर्य भी बढ़ने लगे तेजी से। दूसरा है साठी चावल। साठी चावल दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है लाल, दूसरा होता है सफ़ेद। ठीक है, दोनों ही जो चावल है लाल और सफ़ेद, दोनों ही जो है इसमें जो गुण होने चाहिए वो सभी विद्यमान है। लेकिन सफ़ेद चावल के मामले में जो लाल साठी चावल है वो बहुत ज़्यादा
शरीर में वीर्य बनाएगा, ताकत जनरेट करेगा, बनाएगा। ठीक है। तीसरा है मूंग। मूंग बहुत जरूरी है क्योंकि वे वैसे में इस मूंग जो है ना एक लघु पदार्थ है, यानी कि बहुत भारी पदार्थ नहीं है, लघु पदार्थ में से गुरु पदार्थ होता है। खाने वाला जो हमारा भोजन होता है उसमें दो तीन तरह के पदार्थ होते हैं। ठीक है। जो कि जल्दी से पच जाए, जो बहुत थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़े उसके बारे में है, ताकि पच जाए। जैसे मान लीजिए गुरु, जैसे बहुत ही मीठा चीज़ खाएंगे तो जल्दी जो है जो भारी पदार्थ होता है उसको गुरु पदार्थ कहते हैं। तो गुरु पदार्थ जो है खाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत, शारीरिक शक्ति जो है जनरेट करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, कसरत योग परिणाम करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये मूंग जो है, अगर मूंग आप खाते हैं तो ये लघु पदार्थ, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते हैं तो भी आप मूंग का सेवन कर सकते हैं। सो मूंग भी आप खा सकते हैं। ठीक है। मैं आप बोलूँगा यहाँ पे देखिए, मूंग जो है इसमें आप बहुत ज़्यादा तीखा उखा का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा तीखा आप जो है शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कई और बुक में पढ़ा हुआ है कि जो ब्रह्मचर्य का जो लोग पालन करते हैं उनके अंदर ही वीर्य अच्छे से संचित होता है, बनता है। तो अगर मान लीजिए कि इन सारे पदार्थों में अगर आप जो है अपने हिसाब से उसमें मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा लगा कर खाएंगे तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों को और ख़राब करेगा। ठीक है। ब्रह्मचर्य का कहीं लिखा हुआ था कि जो मिर्च है, जो तिक्त रस है, वो ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला है। तो मिर्चा जो है अगर आप किसी भी चीज़ में डाल कर खाएंगे तो वो जो है कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला है। मिर्च खानी है तो हरे मिर्च का भी थोड़ा थोड़ा कम सेवन कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का तो कतई भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला है। ठीक है। इसके बाद आता है राजमा, उसके बाद आता है मसूर, अरहर आता है। अरहर मतलब तुअर की दाल, अरहर की दाल। ठीक है। वो आप खा सकते हैं। जितना इसको सादगी से खाएंगे उतना आपके लिए शरीर में ये वीर्य बनाएगा और बढ़ाएगा, बहुत ही तेजी से वीर्य बनाएगा। जितना सादगी से खा सकते हैं। सादगी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी मत बनाइएगा। ठीक है। तिल, अभी देखिए ठंडी का सीजन, विंटर सीजन आ गया है, तो आजकल के समय में जो विंटर सीजन में पता है ना, कुछ भी खाते हैं तो पच जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सही समय है, आप बहुत ही सही समय पर ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में बताने वाली हर एक बात का अगर आप पूरे अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर में वीर्य बहुत तेजी से बनने लगेगा, वीर्य बहुत तेजी से प्रोड्यूस होगा, वीर्य बढ़ेगा, वीर्य पुष्ट होगा, वीर्य पकेगा और इससे आप बहुत ही ताकतवर और जो है बलवान हो जाने वाले हैं। यहाँ पर तिल का होता है ना, जो हमारे यहाँ बनता है, तिल का लड्डू बनता है, उसमें तिल होता है, काले तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू, गुड़ को मिक्स करके बनाते हैं, वो तिल आप खा सकते हो, जिस भी तरीके से खा लो, मैंने बता दिया है। लेकिन उसमें मिर्च वैसे तो गुड़ के साथ खाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक बार एक बार चीज़ बोल रहा हूँ कि आप मिर्च मसालों से दूर रहना, इस चीज़ को इसमें मत डालना। अलसी जो है, अलसी को अगर आप खाते हैं, मान लीजिए 1 चम्मच रोज खाएं तो बहुत ही अच्छा है। अलसी के बारे में आपको पता है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अलसी के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मूली, विंटर सीजन आ रहा है, ठंडी सीजन आ रहा है, तो मूली जो है मिलेगा ही मिलेगा। आप मूली जो है सेवन कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। करेला का अगर जो है सेवन करते हैं तो यहाँ से भी जो है ये जो मैंने आपको गुण बताए उन सभी गुणों में जो है ये करेला भी शामिल है। ये सब जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब गरुड़ पुराण में लिखा गया है, गरुड़ पुराण में लिखा गया, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुम्हड़ा ये बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जो है बिहार के साइड में कुम्हड़ा बोलते हैं इसको, कुम्हड़ा वैसे गरुड़ पुराण में लिखा गया कुम्हड़ा बोलते हैं। और भी जगह पर कद्दू बोलते हैं इसको। ठीक है। कई जगह पर अलग अलग नाम से इसको बताया जाता है, लेकिन कोहड़ा कद्दू तो पूरे भारत में प्रख्यात है। आप कहीं भी बोलेंगे कद्दू तो लोग समझ ही जाएंगे। अगर नहीं पता है तो इसका जो है इंग्लिश में जो नाम है उसको निकाल कर जो है आप पंपिंग जो है वगैरह जो कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसको भी आप ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। अदरवाइज जो है कद्दू बोलेंगे तो कोई भी सब्जी वाला पहचान जाएगा कि कद्दू क्या होता है। तो कद्दू का खाना चाहिए। तरबूज, लौकी बहुत जरूरी है शरीर में, जो है ये पित्त का नाश करता है। ठीक है। लौकी बहुत ही जरूरी है, ब्लड से गर्मी निकालता है और शीतलता प्रदान करता है। तो जितना आपका शरीर अंदर से जो ब्लड में गर्मी है वो निकाल देगा, वीर्य की गर्मी को शांत करेगा और वीर्य जो है और अच्छी तरीके से आपके शरीर में संचित रहेगा। खीरा खा सकते हैं। उड़द बहुत ही ताकतवर है। ये इसको तो मैंने लास्ट में लिख दिया, लेकिन इसको गेहूं के बगल में ही लिखना चाहिए था। उड़द और गेहूं बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। इसे अगर आप लोग सेवन करते हैं अच्छी तरीके से, यानी कि बहुत ही
चीज़ों का ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन ना किया जाए, लहसुन वहसुन का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं किया जाए। जितने भी मतलब ऐसे जो पदार्थ हैं जो हमारे वीर्य की गुण है उसका नाश करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अलग हमारे जो शरीर में जो धातुएं हैं उसको जो है ये लोग खराब करते हैं, ऐसे तरीके से हमें इसको नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके उस तरीके से आप सादगी से खाएंगे तो काफ़ी जो है जल्दी से हमारे शरीर में वीर्य बढ़ेगा, बनेगा और प्रोड्यूस होगा। बाकी जो है आप लोग के जो कमेंट आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि मैं आप लोग के जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से सॉल्यूशन जो है मैं निकाल कर लाऊंगा आप लोगों के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूं। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।